अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कार्यक्रम में कई बड़े बड़े नेता और मेहमानों के आने की बात हो रही है। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं को भी इनविटेशन भेजा गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया है ताकि सभी आएं और रामलला के आशीर्वाद लें। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगी। हालांकि ममता बनर्जी विपक्ष से पहली ऐसी नेता नहीं है जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार किया हो, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और तो और माकपा नेता सीताराम येचुरी भी इस मंदिर के न्योते को मना कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि वाम दलों का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी इस कार्यक्रम में आने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि टीएमसी की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से ममता बनर्जी के अयोध्या कार्यक्रम में हिस्सा न लेने की बात सामने नहीं आई है। घोषणा नहीं की गई है कि वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगी, लेकिन ममता के करीबी सूत्रों का कहना है कि वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं जाएंगी। दरअसल टीएमसी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि राम मंदिर के जरिए भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना चाहती है और यही कारण है कि ममता और बाकी पार्टी के नेता इस कार्यक्रम से दूरी बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा सहित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और महिला पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी निमंत्रण भेजा गया है और इन सभी ने कार्यक्रम में आने की बात कही है। दूसरी ओर माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया गया है। पार्टी ने मंगलवार को कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद है, इसे राजनीतिक लाभ के साधन में नहीं बदला जाना चाहिए। माकपा नेता वृंदा करात ने भी अपने बयान में कहा कि माकपा इस कार्यक्रम से दूरी बनाने वाली है। उन्होंने साफ कहा कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। इस फैसले के पीछे हमारी बुनियादी समझ है। हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे यानी भाजपा एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रही है, लिहाजा इस कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं है। धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण सही नहीं है, इसीलिए पार्टी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। इसी बीच भाजपा की सांसद मीनाक्षी लेखी ने विपक्षी नेताओं पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है वही कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष के लगभग सभी नेताओं को न्योता भेजा गया है, मगर इस कार्यक्रम में हिस्सा वही ले पाएंगे जिन्हें खुद भगवान राम बुलाएंगे। ममता और विपक्ष के कई नेताओं के रुख से साफ है कि वो इस कार्यक्रम में सिर्फ इस वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा राम मंदिर और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए सिर्फ हिंदू वोट बैंक को साध रही है। भगवान की पूजा से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। बहरहाल इस कार्यक्रम में कौन आएगा कौन नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। इसके लिए सिर्फ 22 जनवरी का ही इंतजार करना है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।